मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लास। आज से 9th क्लास की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इसका मैसेज आप लोगों को पहले से कर दिया गया था। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अब तक मैसेज नहीं हुआ है और वो आपके घर के आसपास रहते हैं तो आप उन्हें इन्फॉर्म करेंगे जिससे वे अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल में सबमिट कर सकें। ठीक है, आज ये आप लोगों की पहली क्लास है और फर्स्ट क्लास आप लोगों की हिंदी की होगी। 8th क्लास में भी आप लोग हिंदी पढ़ते थे। हिंदी और संस्कृत के 2 अलग पेपर होते थे, लेकिन अब 9th में हिंदी का केवल एक ही पेपर होगा, लेकिन उसके अंदर भी 5 सेक्शन हैं। एक गद्य, पद्य, एकांकिकी, संस्कृत एंड व्याकरण। इन 5 से मिलकर आपका एक हिंदी का पेपर तैयार होगा। ठीक है, आपको गद्य और पद्य के लिए एक कॉपी बनानी है और एकांकिकी, खंड और संस्कृत के लिए एक कॉपी बनाएंगे। ठीक है, ये 2 रजिस्टर हो गए और व्याकरण के लिए एक अलग से कॉपी बनेगी। व्याकरण के लिए अलग से कॉपी इसीलिए ताकि वो 10th में भी आपको यूज़ हो जाए। मे बी 9th और 10th की ग्रामर सेम होती है। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे पद्य, काव्यखंड। काव्यखंड में पहला लेसन पढ़ाएंगे कबीरदास द्वारा रचित साखी। आइए इससे पहले हम कबीरदास की जीवन परिचय को जानें। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में नवजागरण के युग प्रवर्तक संत कवि थे, जिनका जन्म संवतः 1456 ईस्वी सन 1399 ईस्वी मानी जाती है। इनके जन्म के संबंध में किंवदंती है कि ये नीरू एवं नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति को वाराणसी में लहरतारा तालाब के निकट प्राप्त हुए थे। यह जुलाहा दंपति इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और पुत्र की तरह उसका लालन पालन किया। यही शिशु आगे चलकर संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर ने जुलाहे का धंधा अपनाकर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर रामानंद के शिष्य तथा निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी दृढ़ आस्था थी कि व्यक्ति के कर्म के अनुसार गति पाता है। इसीलिए इन्होंने इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने से नरक, अपने जीवन के अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए, जिससे कि लोगों का अंधविश्वास दूर हो। लोगों का यह अंधविश्वास था कि अगर काशी में मरेंगे तो उन्हें मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने से नरक। लेकिन उन्होंने मगहर में अंतिम समय में मगहर जाकर उनके अपने प्राण त्याग दिए ताकि लोगों का अंधविश्वास दूर हो सके। संत कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं रचा। इनके शिष्यों ने इनकी रचनाओं के संग्रह को बीजक नाम दिया। बीजक के 3 भाग हैं। फर्स्ट साखी, सेकंड सबद एंड थर्ड रामायणी। ठीक है बच्चों, इनके जीवन के बारे में आपको बता ही दिया कि किस प्रकार एक जुलाहा परिवार ने इसका भरण पोषण किया और ये बचपन से ही इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। इनके शिष्यों के द्वारा इनकी रचनाएं लिखी गई थी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कबीरदास द्वारा रचित साखी। सभी ध्यान से
सद्गुरु हमसु रीझी करी, एक कहिया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। इसमें कबीरदास जी का बोलने का तात्पर्य है, सद्गुरु हमसु रीझी, हम पर प्रसन्न, रीझी मतलब प्रसन्न, प्रसन्न होकर, एक कहिया प्रसंग, एक प्रसंग कहा है या ज्ञानवर्धक बातें कही हैं या उपदेश कहा है। ठीक है, सद्गुरु हम पर प्रसन्न होकर उन्होंने एक उपदेश कहा है। बरस्या बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग, और उसके प्रभाव से प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और भीजी गया सब अंग, उस जल से मेरा अंग अंग भीग गया, अर्थात ईश्वर रूपी जल से मेरा अंग अंग भीग गया। ठीक है, नेक्स्ट, राम नाम के पट तरे, देबू को कछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस हरि मन शाही। इसमें कहा गया है, राम नाम के पट तरे मतलब समान या बराबर, देबू को कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं, क्यों ले गुरु संतोषिए, क्या ले गुरु संतोष, हौस मतलब अभिलाषा, अभिलाषा रही मन में माही, मतलब अभिलाषा रही मेरे मन में। कहने का तात्पर्य ये है कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के समान या राम नाम के बराबर, देबू को कुछ नहीं, मतलब ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मतलब मेरे पास गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे पास उस गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसे देकर खुद संतोष को प्राप्त कर सकूं। हौस रही मन माही, मतलब अभिलाषा, यही अभिलाषा मेरे मन में रह गई है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, ज्ञान के बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में मैं गुरु को क्या दूं जिससे कि मैं संतुष्ट हो सकूं, यही अभिलाषा मेरे मन में रह गई है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, सो जिनि बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। अर्थात ज्ञान प्रकाश गुर मिलिया, ज्ञान के प्रकाश से ही, ज्ञान का प्रकाश गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। सो जिनी बिसरी जाई, और जिसको बिसरी मतलब भुलाया नहीं जा सकता है। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद मतलब ईश्वर की कृपा होगी, तब गुरु मिलिया आई, तभी गुरु की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय में ज्ञान के प्रकाश गुरु के मिलने से ही होता है और जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। और जो गोविंद कृपा करी, और जब ईश्वर की कृपा होगी तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़तः, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आद उबरतः। इसमें कहा गया है माया दीपक नर पतंग। यहाँ पतंग का अर्थ पतंग से नहीं है, उस कीट पतंगा से की गई है जो दीपक के लौ में आकृष्ट होकर अपने शरीर को भ्रमित कर देता है। तो कवि का कहना है कि ये संसार है, ये संसार एक माया रूपी दीपक है जिसमें मनुष्य भ्रमित होकर अपने शरीर को नष्ट कर देता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आधा उबरत। और कबीर जी कहते हैं कि उस गुरु के ज्ञान से एकाध मनुष्य उभरते हैं, अर्थात एकाध ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोनों समाही। अर्थात जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, घमंड कहा गया है। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे हृदय में घमंड था, अहंकार था, तब गुरु का के लिए कोई स्थान नहीं था।
अब गुरु है हम नाही। अब जब मेरे हृदय में गुरु की महिमा को जाना है, तब अहंकार, मेरे हृदय से अहंकार नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, मेरे हृदय की प्रेम गली बहुत ही सक्रिय है। जो प्रेम गली है वो अत्यंत सक्रिय है, इसमें दोनों का समावेश नहीं हो सकता है। प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत सक्रिय है, जिसमें एक साथ दो का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक अहंकार था, गुरु भक्ति को स्थान नहीं मिला, लेकिन जब गुरु भक्ति का प्रवेश हुआ तो अहंकार नष्ट हो गया। नेक्स्ट, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसमें कबीर जी कहते हैं भक्ति भजन हरि नाव है, ईश्वर की भक्ति और भजन करना ही एक उपयोगी नाव के समान है। दूजा दुख अपार, मतलब इसके अलावा संसार में दुख ही दुख हैं। मनसा वचना कर्मणा, मतलब मन से, वचन से, कर्म से, कबीर सुमिरन सार, कबीर सुमिरन मतलब स्मरण करना। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करना ही सार, मतलब तत्व, यही जीवन का तत्व है। ईश्वर की भक्ति भजन करने से ही हम इस दुखों से दूर हो सकते हैं, और इसके लिए हमें मन वचन कर्म से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आज हमने 6 पद्य करा दिए हैं। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है? और इसी से जितना मैंने आप लोगों को कराया है, इसी से रिलेटेड मैंने होमवर्क भी दिया है। ये जितने भी पद हैं, इनकी केवल आपको व्याख्याएं अपनी कॉपी में लिखनी है, और लिखनी सभी की है, ठीक है? होमवर्क आप देख लीजिएगा और कंप्लीट होना चाहिए सभी का वर्क, ठीक है? ओके, थैंक यू। और एक बनाया।